आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक एल लेंथ का एक वायर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका, एंड इट इज़ मेड ऑफ ए मटेरियल विथ यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई। ओके, तो हम लोग को पूछ रहे कि अगर हम लोग ये वायर का लेंथ यूनिटी दैट इज ए यूनिट लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं तब कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। ओके, अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले ऑप्शंस में देखते हैं कैसे टर्म्स में है। ओके, सब वाई एरिया ये सब का टर्म्स में है, तो हम लोग को पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग को ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी stored per unit volume of a wire while straining is equal to half into stress into strain। ये हम लोग को पता है। ओके, इधर फोर्स का टर्म हम लोग कुछ नहीं दिख रहे, तो इसमें हम लोग क्या करना है कि स्ट्रेस का टर्म हटा के स्ट्रेन का टर्म लेके आना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का टर्म हम लोग इधर नहीं दिख रहे, मतलब स्ट्रेस का टर्म हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस के लिए हम लोग लिखेंगे स्ट्रेस इज नथिंग बट वाई इंटू स्ट्रेन। ओके, y इंटू स्ट्रेन आएगा, y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू y का स्ट्रेन का स्क्वायर आएगा। ओके, इट इज इक्वल टू, अभी हम लोग स्ट्रेन को एलाबोरेट करते हैं। स्ट्रेन क्या है, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन इज नथिंग बट strain is equal to delta L divided by original length. It is equal to delta L square divided by original length square. ओके, ये जब हम लोग देखते हैं इट इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हम लोग को थ्रू आउट वॉल्यूम का चाहिए। देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू y into delta L square divided by L square into area into length। ये हम लोग वॉल्यूम से इंटू करेगा तब हम लोग को थ्रू आउट दी वॉल्यूम टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। इट इज़ इक्वल टू वर्क डन, जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है इट इज़ इक्वल टू, ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर और एक एल कैंसिल हो जाएगा, इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एल। ओके, ये हम लोग को इतना मिल गया। अभी हम लोग देखना है कि हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को यूनिट बस एक यूनिट इंक्रीज इन लेंथ चाहिए। देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट डेल्टा एल इज नथिंग बट डेल्टा एल इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एल से वो जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू work done to increase the length by 1 is equal to half into Young's modulus y into delta L is equal to 1 into area divided by length of the wire। ये जो हम लोग को मिला है that is the work done to increase the length of the wire by unit measurement। ओके, अभी हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग को जो आंसर मिला है कौन सा ऑप्शन में है, y into a divided by 2l। it is the second sorry, it is the cth option, therefore option C is correct।